Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu students. First of all, welcome to my YouTube channel. I hope you all are well. Now let's start grade 9 general math exercise 1.4 question number 1. जो आर्ट्स ग्रुप के मैथ्स है हम उसको सॉल्व करने जा रहे हैं उर्दू में। तो ये इंग्लिश में मैथ सेम ही होते हैं, बस ये है जहाँ क्वेश्चन है वहाँ थोड़ा चेंज होते हैं, बाकी सोल्यूशन जो है वो सेम ही होते हैं। तो अब देखिए एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 हमें गिवन है, हर 6 रुपये के अवज 72 रुपये फी दर्जन के दरमियान निस्बत मालूम करें। यानी कि 6 रुपये जो है एक चीज़ की कीमत है और वहाँ पे दर्जन की कीमत क्या है, जो दर्जन है वो 72 रुपये है। तो हमने इसकी निस्बत मालूम करनी है। तो पहले हमने 72 जो है वो दर्जन में, यानी कि दर्जन क्या होता है 12। तो पहले हमने इसकी जो है डिवीजन करके इसके बराबर लेके आना है, या जो इसकी निस्बत मालूम करेंगे, जो निस्बत है उसकी, और जो एक चीज़ की कीमत है 6 रुपये उसकी, दोनों की हमने रेशो मालूम करनी है। तो चलिए देखते हैं ये किस तरह से सॉल्व होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। पहले एक साइड लिख लेते हैं हर एक, तो हर एक क्या है 6 रुपये, और फी दर्जन क्या है फी दर्जन, तो फी दर्जन क्या है 72। तो जो दर्जन होता है इसका मतलब क्या होता है 12। तो 12 को हम लोगों ने क्या करना है, इसको सिंपल डिवाइड करके सॉल्व करना शुरू करना है। तो जैसे हमें पता है दर्जन का मतलब 12 होता है, तो हमने 72 को डिवाइड कर देना है 12 के साथ, और इधर रेशो हमारा 6 रहेगा। जब हम इसको सॉल्व करें तो 12 को 72 से डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है 6 ही आता है। ठीक है, 12 6 72 होता है, 6 रेशो 6 आ जाएगा। जब इसको हम लोग कटिंग करेंगे, इसको आसान शक्ल में लेके हैं, तो 6 1 6 रेशो 6 1 6, तो 1 रेशो 1 ही हमारा आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है 160 रुपये फी मीटर और 150 रुपये फी मीटर के दरमियान निस्बत मालूम करें। यानी कि दोनों फी मीटर ही है, एक मीटर है, तो एक मीटर जो है 160 रुपये का और दूसरा मीटर 150 रुपये का, तो इन दोनों की निस्बत मालूम करनी है। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, जैसे हमने क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.3 में किया था, सिंपल 160 और 150 लिख के हम इसकी कटिंग करके आंसर निकालना है। चलें इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। अब इसको सॉल्व करें क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या था 160 फी मीटर, तो यहाँ लिख लें फी मीटर रुपये, तो ये आ रहा है हमारे पास क्या है 150, और दूसरा क्या है रेशो फी मीटर 160 RS। ठीक है, अब ये रेशो में हम चेंज करना है, 0 0 से कट हो जाएगा, पीछे हमारे पास क्या रहेगा 15 रेशो 16। तो अब ये सेम टेबल से कट नहीं हो सकता, अगर ये एक टेबल से कट हो रहे हो तो हम इसको यहीं कटिंग करके फर्दर आगे और सॉल्व करें, लेकिन जब नहीं सॉल्व हो सकता तो हमारा यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। नंबर 3 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है 72 रुपये 24 अंडों के लिए और हर एक के लिए 4 रुपये के दरमियान निस्बत मालूम करें। यानी कि वो कह रहे हैं 72 रुपये जो है वो 24 अंडों की कीमत है, यानी कि 24 अंडे जो है 72 रुपये के आएंगे और एक अंडा जो है वो 4 रुपये का पड़ता है। तो इनकी निस्बत मालूम करें, तो पहले हमें क्या करना है, पहले क्वेश्चन की तरह जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था 72 को 24 से डिवाइड कर लेंगे, जो हमारी निस्बत आएगी उसको हमने 4 रुपये के दरमियान रेशो मालूम कर लेनी, निस्बत मालूम कर लेनी है। चलिए चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। अब इसको वैसे ही सॉल्व करना है। कीमत 24 अंडों पर क्या है 72 रुपये, और एक अंडे की कीमत क्या है 4 रुपये। अब इसकी हमने रेशो मालूम करनी है, तो हमें क्या करना है, सिंपल इसको 24 से डिवाइड कर देना है। और 24 1 24 होता है, 24 3 72 होता है, तो 3 रेशो 4 हमारे पास आ जाएगा, और 3 और 4 एक टेबल से सॉल्व नहीं हो सकता, इसलिए हमारा आंसर क्या रहेगा, जो निस्बत आई है हमारे पास 3 रेशो 4। ये क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया, बहुत ईजी क्वेश्चन है। अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के। क्वेश्चन नंबर 4 जो थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि उसमें मुरब्बा भी है और उसमें आगे फर्दर 3 पार्ट भी है, तो उसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं उसका क्या सोल्यूशन निकलता है। ओके, तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा डिफरेंट है ईजी, लेकिन तवज्जो समझेंगे तो आसानी से समझ आ जाएगी। अब ये है क्वेश्चन नंबर 4 में, अगर मुरब्बा ए का ज़िले की लंबाई 2 सेंटीमीटर और मुरब्बा बी की ज़िला की लंबाई 6 सेंटीमीटर हो, तो दर्जन निस्बतें मालूम करें। यानी कि मुरब्बा क्या होता है, स्क्वायर होता है इसका, जिनकी चारों साइड इक्वल होती है। ठीक है, स्क्वायर इंग्लिश में इसको स्क्वायर कहते हैं और उर्दू में से मुरब्बा कहते हैं, यानी कि चौरस जो होता है चारों साइड बराबर होती है इसकी, वो क्या होता है मुरब्बा। तो वो कह रहे हैं इसकी जो है आपने एक साइड को नाम दे दिया ए और एक साइड को दे दिया बी, उनकी सेंटीमीटर दिए हुए हैं और आपने इसके निस्बत मालूम करनी है। तो इसका पार्ट 3 पार्ट दिए, 3 पार्ट को आपने सॉल्व करना है। तो पहले पार्ट में गिवन है आपको मुरब्बा ए की ज़िला की लंबाई और मुरब्बा बी की ज़िला की लंबाई, यानी कि ए की भी लंबाई आपने मालूम करनी है और बी की भी लंबाई, उनकी दोनों की लंबाइयों की आपने निस्बत मालूम करनी है। और दूसरे में फिर गिवन है मुरब्बा ए का अहाता और मुरब्बा बी का अहाता। तो जो अहाता होता है इंग्लिश में इसको कहते हैं पैरामीटर, आपने पहले ही पढ़ा होगा। ठीक है, पैरामीटर आपने ए का भी पैरामीटर मालूम करना है और बी का भी पैरामीटर मालूम करना है। जो दोनों का पैरामीटर आ जाएगा फिर आपने उसको
रेशो में लिख के उनकी निस्बत मालूम करनी है। पैरामीटर आपको उसके लिए आपको पता है फार्मूला यूज़ होता है 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ। और इस तरह फिर तीसरा जो पार्ट है उसमें है मुरब्बा ए का रकबा और मुरब्बा बी का रकबा। मुरब्बा रकबा जो है वो होता है एरिया। आपने एरिया और पैरामीटर पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है। एरिया की मालूम करने के लिए फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय 2 या लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, ठीक है। तो आपने एरिया मालूम करने के लिए लेंथ मल्टीप्लाई 2 फार्मूला करना है, मल्टीप्लाई एल और हाथा मालूम करने के लिए पैरामीटर मालूम करने के लिए वॉल मल्टीप्लाई बाय लेंथ का फार्मूला लगाना है और दोनों को फार्मूला निकाल के वैल्यूज निकाल के उनकी हमने निस्बत मालूम करनी है। चलते हैं अब इसके सोल्यूशन की तरफ। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 हम सॉल्व करते हैं। इसमें क्या लंबाई मालूम करनी थी ए और बी की और उसमें जो है निस्बत मालूम करनी है। तो मुरब्बा ए की जो लंबाई है वो हमें दी हुई है 2 सेंटीमीटर, तो हम इसमें लिख रहे हैं 2 सेंटीमीटर। और मुरब्बा बी की जो लंबाई है वो हमारे पास दी हुई है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। अब इनकी निस्बत मालूम करनी है तो 2 1 2 और 2 3 6। तो ये हमारे पास 1:3 सेंटीमीटर हमारे पास क्या आ गया, मुरब्बा जो लंबाई थी वो हमने मालूम कर ली। ये पार्ट ए सॉल्व हो गया। अब पार्ट 2 में देखें गिवन है आपको कि मुरब्बा ए का अहाता और मुरब्बा बी का अहाता मालूम करना है। अब अहाता पैरामीटर होता है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं ए का अहाता या अहाता लिख दिया। आपको पता होगा इसका पैरामीटर मालूम करें। इस साइड पे अहाता बी लिख लेते हैं, ठीक है। अब ए का अहाता मालूम करना और बी का। अब ए की वैल्यू हमारे पास क्या थी 2 और मैंने आपको फार्मूला बताया था पैरामीटर फाइंड करने के लिए हमें फार्मूला लगाना होता है 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ, ठीक है। इस साइड पे भी फार्मूला के 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो अब इसकी लेंथ हमारे पास क्या थी, लंबाई जो थी 2 सेंटीमीटर, इधर 2 लिख लेंगे और मल्टीप्लाई 4। और इस साइड पे हमारे पास क्या है 4 मल्टीप्लाई बाय 6, तो 4 2 8 और इस साइड पे हमारे पास क्या आएगा 4 6 24, ठीक है। अब इनकी देखें कटिंग अगर पॉसिबल हुई तो कटिंग कर लेंगे, अगर कटिंग पॉसिबल ना हुई तो ये हमारा आंसर होगा। लेकिन 8 और 24 दोनों सेम टेबल से सॉल्व हो सकते हैं, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे 4 ये किस टेबल से सॉल्व होंगे हमारे पास, इसको हम 8 से सॉल्व कर लेते हैं। 8 1 8 और 8 3 24, तो 1:3 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसी की तीसरी क्वेश्चन जो है, जो तीसरा पार्ट है उसमें हमें गिवन था इसका एरिया मालूम करना है। एरिया को हम रकबा कहते हैं, तो ए का रकबा ए और इस साइड पे लिख लेंगे रकबा बी। अब दोनों का रकबा मालूम करना है। रकबा मालूम करने के लिए फॉर्मूला यूज होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, ठीक है। लंबाई ज़रब लंबाई, तो यहाँ पे लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो इसकी लेंथ हमारे पास क्या थी 2 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगी और इसकी लेंथ हमारे पास क्या है 6 मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है। 2 2 4 आ जाएगा हमारे पास और यहाँ पे 6 6 36 आ जाएगा, ये हमारी लेंथ आ जाएगी। अब हमने देख लेना है इसको सॉल्व करना है। और एरिया के साथ हमेशा क्या आता है सेंटीमीटर स्क्वायर का ये साइन आता है, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया के साथ ही आता है। तो अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, दोनों एक टेबल से सॉल्व हो सकते हैं 4 सेंटीमीटर स्क्वायर और 36। तो इसको हमने सॉल्व करना है 4:36। 4 1 4 और 4 9 36, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा 1:4 जो है 1:9 आंसर आ जाएगा पार्ट नंबर 3 का। तो क्वेश्चन नंबर 4 के 3 ही पार्ट थे जो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो यहाँ हमने एक्सरसाइज 1.4 के जो है पहले 4 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अभी तक के लिए इतना काफ़ी रहेगा। इंशाल्लाह इसके 10 क्वेश्चन हैं, जो बाकी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अभी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड फ़ी अमानिल्लाह।